डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2D शेयरिंग। तो देखो 2D शेयरिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया होता है 2 डायमेंशन में, अगर मुझे उसकी शेप को चेंज करना है तो दैट इज कॉल्ड अ शेयरिंग कॉन्सेप्ट। और इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो पीपीटी के अंदर या फिर वर्ड फाइल के अंदर, कहीं भी एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो और अगर आप उसकी शेप इटैलिक में कर देते हो तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ना वो। तो यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है किसका, शेयरिंग का। ऐसे ही आप शेडो इमेज अगर बनाना चाहते हो तो शेडो इमेज क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। एक छोटे से एग्जांपल से और बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। 2 पे मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, शेयरिंग करना चाहता हूं। तो शेयरिंग के लिए या तो मैं एक्स एक्सिस पे इसको टिल्ट कर सकता हूं, इसके एंगल्स को चेंज कर सकता हूं, या फिर वाई एक्सिस पे चेंज कर सकता हूं। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है तो आपको बताएंगे कि भैया एक्स एक्सिस पे करना है, वाई एक्सिस पे करना है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में चेंज करता हूं तो देखो क्या होगा। आप इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से चेंज करना चाहूं तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे इसको इस तरीके से, मतलब ये वाला मेरा एंगल था, अब मेरा ये वाला थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है जी। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था ओरिजिनल, इसको मैंने थोड़ा सा इसकी शेप को इस तरीके से टिल्ट कर दिया। आई होप ये विजिबल होगा, है ना, विजिबल है ना। तो ये वाला मेरा जो ऑब्जेक्ट बन गया दैट इज व्हाट अ शेयरिंग ऑब्जेक्ट। इसको मैंने एक्स एक्सिस में जो है वो चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया इस तरीके से इसकी शेप को। अब यहां पे पहले एक्स एक्सिस वाला ही समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो वाई वाला भी समझ में आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो क्या चीजें चेंज हो रही हैं और क्या चीजें फिक्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे कि जो मेरा वाई की वैल्यूज है, अगर आपका ये वाला प्रीवियस ऑब्जेक्ट ये था, ये वाला, इसको मैं अगर यहां पे ऐसे इस तरीके से पॉइंट ले लूं तो ये मेरा यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। अब मेरा ये जो नया ऑब्जेक्ट बना, आप इसमें यहाँ पे वैल्यू ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो, यहाँ पे y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मतलब y जो है वो थ्रू आउट इस शेयरिंग में चेंज नहीं हुआ। और ध्यान से देखो कि जब मैं x एक्सिस में शेयरिंग कर रहा हूं तो y डैश का मतलब क्या होता है, न्यू y। तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू। वो चीज आपको यहां पे मैंने डायग्राम के साथ समझा दी है कि भैया ये चीज जब मैंने ऐसे बिगाड़ी, ये ऐसे थी और मैंने इसको ऐसे बिगाड़ा क्या मतलब शेयरिंग किया, तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। बस ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। जब हम x एक्सिस में करते हैं चेंज तो x की वैल्यू में ही मेरा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो x की जो न्यू वैल्यू है वो क्या बनेगी, जो ओल्ड वैल्यू है वो तो है ही, वो तो आपकी ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी, लेकिन इसमें जो है वो चेंज किसके अंदर आया, ये वाला जो y का कोऑर्डिनेट है वो थोड़ा सा इस तरीके से बिगड़ गया। तो उसका मतलब क्या है कि शेयरिंग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, ये आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है ओल्ड के अंदर। तो ये चेंज आया किसके अंदर, कि जब मैं शेयरिंग करता हूं एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट जो है वो सिंपल सा, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ये जो शेयरिंग फैक्टर है, शेयरिंग का मतलब कि आपने कितना शेयर करना है, कितना इसको एंगल को चेंज करना है। अगर मैं शेयरिंग वैल्यू 0 कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यानी मेरा ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहेगी, यानी कोई शेयरिंग होगी ही नहीं। तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर मैं शेयरिंग की वैल्यू 1 2 3 करता हूं तो बेस्ड ऑन दैट वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना। अगर आपको कोई भी बोल दे भैया एक्स एक्सिस में है तो ये वाली इक्वेशन जो है वो आपकी बनेगी। ऐसे ही वाई एक्सिस में अगर हम करें तो वाई एक्सिस में भी आप देख लो ध्यान से कि अगर मैं वाई एक्सिस में करूं तो थोड़ा सा मैं लेट्स सपोज कलर इसका जो है वो चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये वाला तो एज इट इज रहेगा ही, ठीक है। और इसको मैं 2 पॉइंट और ऊपर ले जाता हूं और इसको मैं ऐसे बना देता हूं। तो ये मेरा जो है वो एक तरह से वाई एक्सिस में इस तरीके से आप कह सकते हो चेंज हो गया। मतलब मेरा ओरिजिनल ये था, इसको चाहे आप इसकी स्नैपशॉट लेके इसको ये वाले को मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस का मैंने आपको बता दिया। अब मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के अंदर चेंज किया तो आपका ये ऊपर की तरफ इस तरीके से आ गया। अब आप यहां पे अगर आप ध्यान से देखो कि मेरी जो एक्स की वैल्यूज हैं, जब मैंने इसको ऊपर किया तो भैया एक्स की वैल्यू तो मेरी यहां पे सेम ही रहेंगी। ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू तो मेरी सेम ही रहेंगी,
लो जी यहाँ पे x की वैल्यू सेम है। फर्क किसमें पड़ा, y की वैल्यू में पड़ा। y की वैल्यू पहले ऐसी थी, अब ये बड़ी हो गई, y की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। तो कितनी बड़ी, बेस्ड ऑन x जो है वो, बेस्ड ऑन शेयरिंग वैल्यू जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। बस ये सिंपल सी पॉइंट याद रखना, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आपको कोई भी वैल्यू दे दें कि जैसे फॉर एग्जांपल a 3,4 b, कोई भी, यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी 3,4 2,2 4,2। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि इस ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल बन रही है, इसको आपने शेयर करना है, इसको आपने चेंज करना है इसकी शेप को एक्स एक्सिस में, तो कैसे करोगे भैया, निकाल लो वैल्यूज। कैसे निकालोगे, यहाँ पे सबसे पहले a डैश निकालोगे। तो a डैश निकालने के लिए आपको पता है कि मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू और y डैश की वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरी क्या बन रही है, जो पुरानी वैल्यू है 3 प्लस शेयरिंग फैक्टर मैंने ले लिया 1। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि शेयरिंग ऑफ x इज इक्वल टू 1, शेयरिंग ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो जो दिया हुआ है उसको एज इट इज यूज कर लो। तो शेयरिंग ऑफ x मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, इनटू y की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है 4 है। तो क्या आंसर आ गया जी 7। और मेरा y डैश तो एज इट इज ही आता है, मतलब y डैश मेरा 4 ही रहेगा, यानी a डैश की न्यू वैल्यू क्या आ गई 7,4। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप वैसे भी इसको सिंपल भी कह सकते हो, ये तो मेरा 2 सेम ही रहेगा, यहाँ पे मेरा 2 सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको x की वैल्यू तो निकालनी है। तो एक और वैल्यू निकाल लो जी, यहाँ पे मेरा जो है वो b डैश में x डैश क्या बनेगा, b डैश के अंदर y डैश तो सेम ही रहेगा, ये 2, और इसमें भी सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे x डैश क्या बनेगा, x डैश निकालने के लिए जो ओल्ड वैल्यू है x की वो तो रहेगी, क्योंकि उसको तो चेंज करना ही नहीं, उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको हम एक्स्ट्रा स्केल कर रहे हैं। तो जितना स्केल कर रहे हैं 1 इंटू वाई के कॉरस्पॉन्डिंग उसको स्केल कर रहे हैं, तो यानी ये क्या हो गया जी आपका 4 हो गया। तो यानी यहां पे लिख दो जी 4। और ऐसे ही आप निकाल सकते हो सी डैश की वैल्यू। कैसे निकालोगे, सी डैश के अंदर जो एक्स डैश है वो आपका पुरानी वैल्यू तो रहेगी प्लस 1 इंटू 2 हो गया, तो यानी 6। तो ये मेरा क्या आ गया 6,2। तो इस तरीके से आपकी नई वैल्यूज आ गई। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको बोलते क्वेश्चन में कि भैया एक्स एक्सिस की जगह मुझे वाई एक्सिस के अंदर शेयरिंग करनी है, तो कैसे निकालोगे, तो यार कुछ भी नहीं है, आप इसमें देख लो जी। अगर मैंने किया था एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वाई एक्सिस में आपको पता है कि जो मेरी एक्स की वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी, ये 3 रहेगी, ये 2 रहेगी, और ये आपकी जो है वो 4 रहेगी, ठीक है। तो ये मेरी 3 एज इट इज है। बस y डैश इन तो निकालना है, तो y डैश कॉरेस्पॉन्डिंग टू सबसे पहले a डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लो। तो y डैश मेरे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो मेरी पुरानी वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की 4 है, प्लस शेयरिंग वैल्यू 1 ही है, और ये मेरा क्या है 3 है, तो यानी क्या आ गया जी 7। तो इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू बोल दें आप इजीली जो है वो निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे b डैश में भी y डैश की वैल्यू निकाल लो। y डैश मेरा यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1 इंटू 2, क्या आ गया जी आपका 4 आ गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दें आप इजीली जो है वो इसी तरीके से आप ये वाले निकालो। वैसे तो इसका उल्टा ही आएगा, जो यहाँ पे किया इसी में, इसमें भी आपकी वैल्यू जो है वो 6 ही आएगी, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। तो y डैश मेरा c डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा जी, यहाँ पे मेरी पुरानी वैल्यू क्या है y की 2 है, प्लस 1 इंटू 4 करोगे तो क्या आ गया जी आपका 6। तो ऐसे निकाल भी सकते हो अगर आप निकालना चाहो, अदरवाइज डायरेक्ट भी एक अगर निकल गया तो दूसरा तो इजीली निकल ही जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे नोट कर लो। मेन क्या है, बस ये इक्वेशन है, बस ये इक्वेशन के हिसाब से आपको कोई भी वैल्यूज दे दें आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि उसने किस में बोला है, एक्स एक्सिस में बोला है, वाई में बोला है, चाहे स्केलिंग का दिया है, चाहे आपको रिफ्लेक्शन का दिया है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करना और उसको आराम से अच्छे से सॉल्व करना। थैंक यू।